भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए आज से चलाया जाएगा राजस्व महाअभियान। देश के युवा हैं भविष्य के नीति निर्माता, कहा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी, कई जिलों में जनजीवन हुआ प्रभावित। और एशिया कप T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। राज्य में किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए आज से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों और आमजन की सहूलियत के लिए पटवारी और मैदानी अमला अपने मुख्यालय पर रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का गंभीरता के साथ समय सीमा में निराकरण किया जाए। इस महाअभियान में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 1 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसल डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जाएगा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि महाअभियान के जरिए अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में और विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाअभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के युवा भविष्य के नीति निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मांडविया नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की बदलाव लाने की क्षमता से देश प्रगति और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। गुजरात के जल संसाधन मंत्री कुंवरजी भाई मोहन बावलिया ने भोपाल में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं और आपसी सहयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री बावलिया ने बताया कि सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ की मोहनपुरा, कुंडलिया और कैन बेतवा लिंक परियोजनाओं का न केवल भारत में बल्कि विश्व की सिंचाई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किए जा रहे नित नए प्रयोगों को गुजरात सरकार भी अपनाएगी। इस मौके पर मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही कैन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने के लिए मध्य प्रदेश आने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने एक विश्व स्तरीय दवा नियामक ढांचा बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने उत्पादों की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योगों के साथ निरंतर बातचीत पर भी बल दिया। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के विनियमन पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दवाओं के उत्पादक और निर्यातक के रूप में भारत वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ गया है। धार जिले के तिरला विकासखंड को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकासखंड के रूप में चयनित किया गया है, जिसके तहत धार जिला मुख्यालय पर संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में तिरला विकासखंड में गत दिनों संपूर्णता अभियान को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा के मुख्य अतिथि में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रमुख 6 संकेतकों में 100% लक्ष्य हासिल करने हेतु उपस्थित जनों को प्रतिज्ञा दिलवाई गई। अभियान को लेकर तिरला जनपद पंचायत की CEO जिमी बहाती ने बताया कि
यह कार्यक्रम भारत के सुदूर और कम विकसित विकास खंडों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं सुशासन पर केंद्रित है। यह मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके परिणामों को परिभाषित करने और अंतर को घटाने के लिए उनकी निरंतर निगरानी कर संपूर्ण विकास के लिए किया जा रहा है। संपूर्णता अभियान के तहत किए जाए कार्यों से गरीबों और महिलाओं को विशेष लाभ हो रहा है। हितग्राही निशा ने बताया कि जैसे ही मुझे पता चला मैं गर्भवती हूँ, मैं आंगनवाड़ी गई और वहाँ पे मैंने पंजीयन करवाया, जिससे मुझे पूरा पोषण आहार मिला, जिससे मैं और मेरा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। संपूर्णता अभियान में स्वयं सहायता समूह के हितग्राहियों को भी बहुत लाभ हो रहा है। हितग्राही वीना राठौड़ ने बताया कि 12 महिलाओं मिली ने समूह बनाया था, विके नियमित 3 महीना तक हमारे चलायो। हमारे समूह की ग्रेडिंग हुई, हमारा समूह ने 20,000 की चक्रीय कोष राशि प्राप्त हुई, जिससे हमारे समूह ने फायदा मिला। संपूर्णता अभियान की तिमाही में मुख्य संकेतकों में ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले प्रसव पूर्व देखभाल के लिए एनसी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत 80.75 है। मधुमेह की जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत 36.74 है। उक्त रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत 23.99 है। पूरक न्यूट्रिशन लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत 76.99 है। मदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत 56.48 है। वहीं ब्लॉक में कुल एसएसजी के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाली एसएसजी का प्रतिशत 95.77 है। धार जिले से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सुनील सचान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों को संकलित करने वाली पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स खंड 1 नई दिल्ली में जारी की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस ई बुक का विमोचन करेंगे। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। मुहर्रम का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया गया। यह पर्व पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला की लड़ाई में सत्य और न्याय की कुर्बानी दी थी। इस अवसर पर ताजिए के जुलूस भी निकाले जाते हैं। साथ ही धार्मिक बैठकें और मजलिसें भी आयोजित होती हैं, जिनमें करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का उल्लेख किया जाता है। प्रदेश के सतना और पन्ना सहित अन्य जिलों से भी मुहर्रम का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति आ रही है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल के एक साथ उपयोग से दक्षता में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश विश्व के शीर्ष 6 जैव निर्माताओं में से एक है और किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल का बड़ा केंद्र बन गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आंधी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं, जिसके चलते कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और नर्मदा सहित कई अन्य नदियां भी उफान पर आ रही हैं। प्रदेश भर में पिछले 2 दिन से तेज बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक तेज बारिश का ये दौर बना रहेगा। प्रदेश में अब तक औसत 10.6 इंच बारिश हो चुकी है और इस बारिश से प्रदेश के बड़े बांधों और तालाबों में भी पानी बढ़ रहा है। सीहोर के कोलार, शहडोल के बाणसागर, खंडवा के ओमकारेश्वर, जबलपुर के बरगी और नर्मदापुरम के तवा के साथ साथ भोपाल के कलियासोत डैम में भी 1 से 2 फीट तक पानी बढ़ गया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। एशिया कप T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आगामी 19 जुलाई से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल की टीमें हैं, जबकि मेजबान श्रीलंका के साथ मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश ग्रुप बी में हैं।
2012 से T20 फॉर्मेट में तब्दील हुए महिला एशिया कप को भारत ने 2018 को छोड़कर हर बार जीतने का गौरव हासिल किया है। प्रतियोगिता में भारत का पहला मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 35 लोग घायल हुए हैं। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से ये हादसा हुआ। श्योपुर जिले के ओछापुरा थाना क्षेत्र में सुबह पत्थरों के अवैध खनन से बनी खदान में डूबने से 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। आगरमालवा जिले के एक स्कूली छात्र के इनोवेटिव पेट्रोल पंप के विज्ञान मॉडल का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इंस्पायर्ड अवार्ड प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और सीहोर के जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आष्टा जनपद पंचायत परिसर रोजगार मेला आयोजित किया गया। और सीहोर के जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आष्टा जनपद पंचायत परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले में 118 आवेदकों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए आज से चलाया जाएगा राजस्व महाअभियान। देश के युवा हैं भविष्य के नीति निर्माता, कहा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी, कई जिलों में जनजीवन हुआ प्रभावित। और एशिया कप T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।